हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुज राजपूत। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक टॉपिक जो 12th स्टैंडर्ड में है, जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिगो कैसे है, तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे कि आप देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है साइन 30 की 1/2, यानी इसको हम बोलेंगे साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 1/2 है। अगर मैं साइन को बराबर के इधर ले आता हूँ तो ये आपका इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये आप बोलेंगे इसको साइन इन्वर्स 1/2, यानी साइन इन्वर्स 1/2 की वैल्यू कितनी है 30, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी, राइट। साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ साइन। बट ये साइन को आप इधर लेके आते हो तो ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइन इन्वर्स 1/2 की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री होगी, तो 30 डिग्री इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इसी पर बेस्ड है, राइट। अब यहाँ पर जो आंसर ज़्यादातर शो करते हैं वो आप रेडियन में शो करते हैं। ये आपका भी डिग्री में है, तो रेडियन में अगर आप इसको शो करेंगे तो आप इसको π/6 लिखेंगे। ओके, तो ये इसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई साइन इनवर्स 1/2 की π/6। तो अब आगे टॉपिक करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें सभी क्वेश्चंस में आपको वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लिख देते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स -1/2, एंड सेकंड क्वेश्चन इज cos इनवर्स √3/2। थर्ड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो छोड़ते जा रहा हूँ मैं वो आपको खुद ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका tan इनवर्स -√3, जिसमें आपको सभी में प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अगर इन्वर्स नेगेटिव है तो आप नेगेटिव के कुछ ये फॉर्मूले हैं। अगर कोस, सेक और कोट में एंगल नेगेटिव है इन्वर्स में, तो पाई में से माइनस करके आप हटा सकते हैं ये नेगेटिव। और नॉर्मली साइन, कोसेक और टेन में अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वो सीधा बाहर आ जाएगा आपका। इन तीन के केस में आपका पाई में से माइनस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं साइन नेगेटिव में क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या आइडेंटिटी है कि अगर साइन इन्वर्स नेगेटिव में है तो वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, यानी ये जो नेगेटिव है आप इस नेगेटिव को बाहर ले आइए और नॉर्मल वे में इसको सोल्व कर दीजिए। तो ये नेगेटिव हम बाहर लेके आ गए, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी जो कहती है हमने इसके अकॉर्डिंग इसको किया है, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि साइन 1/2 कहाँ पे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 30 डिग्री पे होता है, बट आप इसके आंसर को रेडियन में लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो यहाँ पे होती है वो रेडियन के अंदर ही होती है, राइट। तो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू है माइनस के π/6। कोस √3/2, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव का कोई झंझट ही नहीं है, सीधा आपको बताना है कि कोस √3/2 कितने एंगल पे होता है। तो मैं आपको बता दूं ये आपका 30 डिग्री पे होता है, और 30 डिग्री को आप π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में 10 का जो एंगल है वो नेगेटिव है, तो आप देख सकते हैं अगर 10 का एंगल नेगेटिव होता है तो ये आप माइनस बाहर लिख सकते हैं। तो ये आप ये एंगल से बाहर नेगेटिव ले आइए। और tan √3 की वैल्यू कहाँ पर होती है, 60 पे होती है, 60 डिग्री पे होती है, बट आपको 60 ना लिख के आप इसको π/3 लिखें, यानी -π/3, राइट। अब इसके बाद आगे क्वेश्चंस करते हैं कुछ और, जिसमें आपको ज़्यादा और क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। cos इनवर्स 1/2। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बीच में रह जाएंगे वो सब आपको खुद ही स्टडी करनी है उसकी। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स -1/2। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर cos का एंगल नेगेटिव होता है तो आपको cos का एंगल नेगेटिव होता है तो पाई में से आपको माइनस करके लिखना होगा। एग्जाम में आपको साइड में आइडेंटिटी जरूर देनी होगी, सेम ये आइडेंटिटी आप एग्जाम में लिखेंगे, रिटर्न करेंगे। अगर cos का एंगल नेगेटिव होता है इन्वर्स का, तो ये पाई से माइनस करके आप ये नेगेटिव को हटा सकते हैं।
अब आप ये देखिए कोस 1/2 कहाँ पर होता है, यानी आपको उल्टा देखना है कि कोस 1/2 कहाँ पर होता है। कोस 1/2 आपका 60 पे होता है, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कोस 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, और 60 को हम लिख सकते हैं π/3, और उसको कैलकुलेट करते हैं तो आपकी वैल्यू यहाँ पे जो कैलकुलेट होके आएगी वो आएगी 2π/3, ठीक है। फिर दोबारा से देखिए, अगर कोस का एंगल नेगेटिव होता है तो आप इसको पाई माइनस करेंगे, उसमें ये वाली आपकी आइडेंटिटी लगेगी, ध्यान से देखें। ये आइडेंटिटी लगाने के बाद कोस 1/2 आपका कहाँ पर होता है 60 पे, यानी π/3 पे, आप एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं tan इनवर्स 1 की। तो tan इनवर्स 1 कहाँ होता है, तो आप सीधा इसकी आइडेंटिटी, सीधा आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ये π/4 पे होता है, यानी 45 पर होती है tan की वैल्यू। यहाँ पे कोस नेगेटिव है तो आप इसको पाई में से माइनस करके लिखिए, कोस इनवर्स 1/2, और यहाँ पर साइन नेगेटिव है तो साइन के नेगेटिव के केस में ये नेगेटिव आपका बाहर आ जाता है, तो इस तरह से हम इसको बाहर लेकर आ गए, राइट। अब इसके बाद हम बात करें कि कोस 1/2 कहाँ पर होता है, 60 पे होता है, हमने अभी अभी इसको किया है, यहाँ पे देखिए π/3, और साइन 1/2 क्या होता है, साइन 1/2 30 पे होता है, और 30 की वैल्यू होती है π/6। अब यहाँ पे इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम जो है इसका 12 आएगा, 4 3 12, 3 पाई, यहाँ पे टोटल पूरा 12 पाई, 3 4 12, 4 पाई, 6 2 12, 2 पाई। 15 पाई में से आप माइनस कर दें 6 पाई तो आपकी वैल्यू आएगी 9π/12। अब 3 से मल्टीप्लाई कैंसिल हो रहा है, तो आंसर फाइनली आपका आ गया 3π/4, राइट। तो ये आपका 11th क्वेश्चन भी पूरा हो गया। ये डायरेक्ट वैल्यू हमने लिख दी इसकी, ये पाई माइनस में था, कोस माइनस में था तो पाई में से माइनस करके लिखा, ये नेगेटिव था तो नेगेटिव हम आगे ले आए। कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/3, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6। अब इसको हमने सॉल्व किया है, सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू सीधा आ गई। तो अब आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन और करते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं करते हैं, 14 करेंगे। tan इनवर्स √3 sec इनवर्स -2, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखें कोस 1/2, नेगेटिव में कोई भी पोर्शन नहीं है तो आप डायरेक्ट आंसर करें। कोस इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, 60 पे होता है कोस 1/2, तो 60 को आप लिख सकते हैं π/3, और साइन 1/2 जो कि 30 पे होता है आप इसको लिख सकते हैं π/6। तो कैंसिल करके आपका ये आएगा π/3, तो π/3 प्लस π/3 आपकी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी 2π/3। तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया है 2π/3 वैल्यू। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जिसमें आप देख रहे हो सेक नेगेटिव में है। अगर सेक नेगेटिव में होता है तो इसको पाई में से माइनस करके लिखते हैं, और स्पेशली आप जो है इसमें नेगेटिव साइन का ध्यान रखें कि अगर सेक का एंगल नेगेटिव है तो पाई माइनस लिखना है, पर बाहर आपका नेगेटिव है तो आप ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट का यूज़ करें जिससे मिस्टेक होने के चांसेस कम रहें। अब ये ब्रैकेट आप ओपन भी कर सकते हैं, 10 √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस। अब मैं आपको यहाँ पे एक और आइडेंटिटी बता रहा हूँ जिसमें आपको चेंज कर सकते हैं। सेक का अपोजिट क्या होता है, कोस, और 2 का अपोजिट क्या होगा, यानी रेसिप्रोकल की बात चल रही है। सेक का रेसिप्रोकल होगा कोस, और 2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/2, यानी कि ये भी एक आइडेंटिटी है। अगर मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स x, तो आप इसको चेंज करके कोसेक इनवर्स 1/x भी शो कर सकते हैं, साइन का अपोजिट एंड x का भी अपोजिट, ठीक है। ये भी आपके आइडेंटिटी है। ये सब आपके सेकंड चैप्टर के लास्ट में सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, आप इस तरह से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आइटम भी कन्वर्ट होगा तो साथ में एंगल भी कन्वर्ट होगा। तो हम यहाँ पे कोस 1/2 की वैल्यू पुट कर देंगे। आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते थे। एक्चुअल में क्या होता है कि साइन कोस टैन की वैल्यूज़ ध्यान रहती है, सेक और कोसेक की जो है हम वैल्यूज़ भूल जाते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए हमने ऐसा किया। और साथ में मैंने एक आपको आइडेंटिटी भी सिखा दी कि सेक का अपोजिट कोस और 2 का 1/2। तो tan √3 जो है वैल्यू कहाँ पर होती है, 60 पे होती है, जिसको हम π/3 लिखेंगे। और कोस 1/2 कहाँ पे होता है, कोस 1/2 आपका 60 पे होता है, और 60 को भी हम लिखेंगे π/3। तो आप इसके एलसीएम ले लेते हैं, 3 पाई प्लस पाई
2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन में 3 माइनस पाई बाय 3, राइट। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ध्यान होनी चाहिए कि साइन 30 कितना है, 40 पे कितना है, पूरी आपको टेबल याद होनी चाहिए, जब भी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज आपको बार बार देखना पड़ेगा। साइन tan√3 कहाँ पे होता है, पाई बाय 3 पे। ये नेगेटिव हटाने के लिए हमने पाई माइनस किया, देन हमने इसको ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस माइनस प्लस, राइट। इसके बाद कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू ये हो गई, ये पाई एज इट इज, इसकी वैल्यू पाई बाय 3, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर आपका आंसर माइनस के पाई बाय 3 आ गया। एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2.2 एक्सरसाइज पे चल रहे हैं हम। तो 2.2 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं। मैं सबसे पहले आपको वही क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर है 21। 21 क्वेश्चन में tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सीधा मैं 21 क्वेश्चन पे इसलिए गया हूँ क्योंकि अभी जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज की है ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, और इसमें आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको बता दूं कि tan इनवर्स √3 अभी मैं नहीं चेंज कर रहा, और कोट अगर माइनस में होता है तो पाई में से माइनस शो करना होता है, ये नेगेटिव है, तो पाई माइनस कोट इनवर्स √3, राइट। अब आप ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कोट इनवर्स √3। आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। tan √3 आपका 60 पे होता है, तो 60 की वैल्यू पाई बाय 3, और कोट √3 आपका 30 पे होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे पाई बाय 6। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसका 6 आएगा, 3 2 जा 6 हो गया, ये 6 पाई हो गया प्लस पाई, तो 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन में 6 माइनस 2 पाई बाय 6, और ये आपका आंसर माइनस पाई बाय 3 आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं, माइनस पाई बाय 3 है आपका। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 3 माइनस 6 माइनस 3 पाई बाय 6, 3 2 जा 6, आंसर आपका माइनस पाई बाय 2 आएगा, राइट। tan √3 की वैल्यू आपने रखेंगे, नेगेटिव था तो पाई में से माइनस किया आपने, राइट। ब्रैकेट आपने ओपन किया, माइनस माइनस प्लस, कोट √3 पाई बाय 6 पे होता है, tan √3 पाई बाय 3 पे होता है, एलसीएम लिया, 3 पाई माइनस 6 पाई बाय 6, हमने गलती से यहाँ पे 2 पाई लिख दिया था, 3 पाई माइनस 6 माइनस 3 पाई बाय 6, और 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो आपको फाइनली आंसर माइनस पाई बाय 2 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और मैं इसकी वेटेज भी बता देता हूँ। इस चैप्टर की जो 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर है, इसकी वेटेज है 5 मार्क्स, और इसमें से आपके 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चैप्टर भी ईजी है, आसान है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि साइन इनवर्स नेगेटिव है। अगर साइन में नेगेटिव होता है तो उस नेगेटिव को आप बाहर लेके आ सकते हैं। तो इस नेगेटिव को अगर मैं बाहर लेके आता हूँ, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस पे जो हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि सर हमने इसी को सोल्व क्यों किया, तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला पोर्शन होता है हम उसको सोल्व करते हैं, यानी इनर पार्ट उसका सोल्व करते हैं। नेगेटिव जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। और अब आपको बताना है साइन इनवर्स 1 कहाँ होता है। तो साइन इनवर्स 1 आपको जैसा कि पता है 30 पे होता है, तो उसको पाई बाय 6 बोलेंगे। अब हम आप इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 6 आएगा, 3 2 जा 6 हो गया, और ये आपका पाई सोल्व करके आपका ये आएगा साइन 3 पाई बाय 6, 3 से 6 कैंसिल, साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 आपकी वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू आपकी 1 होती है। यानी यहाँ पे इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बतानी है। इनवर्स ट्रिगो नहीं है यहाँ पे, इनवर्स ट्रिगो यहाँ पे था, या तो हमने इनवर्स ट्रिगो के रूल्स अप्लाई किए। यहाँ पे सिंपल साइन पाई बाय 2 है, तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। तो एक और कुछ क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो 11th क्वेश्चन में आपका है tan इनवर्स 2 cos स्मॉल ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए जरा इसमें 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि साइन 1/2 कहाँ पर होता है, नहीं क्या किसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो 1/2 जो होता है वो आपका 30 पे होता है, तो दैट मीन्स इसको पाई बाय 6 लिखेंगे हम। 2 से 6 को कैंसिल किया तो आपका आ गया पाई बाय 3, तो 2 cos पाई बाय 3, और cos पाई बाय 3 की वैल्यू क्या है आपकी
कोस π/3 की वैल्यू होती है, यानी कोस 60 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो आपके π/4 होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। साइन इनवर्स 1/2 π/6 पे वैल्यू होती है, यानी कि 30 पे। 2 से 6 को कैंसिल किया, π/3 आ गया। कोस π/3 की नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बतानी है 1/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 आ गया, और 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे होता है। अब आगे एक दो क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट के देखते हैं, साथ के साथ उनके हम फॉर्मूलाज भी देखते हैं। तो ध्यान से देखें आप, तो कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की जो वैल्यू है वो होती है π/2। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x की वैल्यू भी क्या होती है, π/2। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x की वैल्यू भी क्या होती है, π/2। सभी की वैल्यू π/2 है, बस आपका एंगल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे x ही होना जरूरी है, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए आपके, इस बात का ध्यान रहे, अदरवाइज आपका ही π/2 होता है। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा है कोट tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एक बात देखें आप कि tan प्लस कोट एंगल दोनों सेम है, तो कितना होता है, π/2। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई, तो कोट ये हो गया π/2। कोट π/2 कितना होता है, कोट π/2 आपका 0 होता है, राइट। tan 90 नॉट डिफाइन होता है, कोट 90 0 होता है। ठीक है, अब इसी से बेस्ड पे मैं एक अपने आप एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि पहले कभी एग्जाम में भी आया हुआ है। तो मैं उसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आप डालें। ऐसे एग्जांपल है, साइन tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स 1/x, राइट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है, और ये आप इसमें भी यहाँ पे 10 लिख दें। साइन, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको एग्जांपल की। साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। तो मैंने अभी आपको एक आइडेंटिटी और बताई थी पहले, तो उसमें ध्यान दीजिए, ये मैं tan को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। क्या इस tan को मैं चेंज कर सकता हूँ? tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट, और 1/x का क्या होगा, x। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका फॉर्मूला सेट बैठ रहा है। साइन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या होता है, π/2। तो साइन π/2 हो गया, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी साइन 90 आपका 1 होता है। फिर दोबारा देख लें क्वेश्चन को। tan को मैंने टच नहीं किया, एज इट इज रखा। tan को मैंने अपोजिट किया, कोट। 1/x का अपोजिट किया हुआ x। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या होता है, π/2। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसको हम दूसरी वैरायटी से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसकी दूसरी वैरायटी देखिए, यानी सेकंड अल्टरनेट इसका देखें। इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, इस tan को मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं चेंज कर रहा हूँ इस वाले पोर्शन को। tan का अपोजिट कोट, x का अपोजिट 1/x। तो फॉर्मूला अभी भी इसमें यही अप्लाई होगा। देखिए, tan ये रहा, कोट ये रहा, एंगल आपका सेम होना चाहिए, चाहे एंगल कुछ भी हो। तो उस केस में, अब इस केस में भी आप इसको क्या लिखेंगे, π/2 ही लिखेंगे, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस तरह से चेंज करना भी आ गया इन क्वेश्चंस में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे शेयर भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।